ओके, सो सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स का जो पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए जो होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन आता है, और पार्ट बी जो होता है वो आपका 40 मार्क्स का होता है और वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होता है। अभी जो पार्ट बी होता है उसमें आपका 40 मार्क्स में 5 मार्क्स का अप्रॉक्स आपका कस्टम आ जाता है। कस्टम एक ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से 3 से 4 घंटे लगातार मॉड्यूल रीडिंग कर लेते हैं, मॉड्यूल से सारे प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, थोड़े से जो फॉर्मेट होता है, स्पेशली ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो कस्टम आपका 3 से 4 घंटे में बहुत आराम से हो जाएगा। अब आपका टोटल जो बचेगा वो 6 चैप्टर बचेगा। 6 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 14 और 15 वो आपका एक बेसिक चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, वो आप बड़े ही आराम से कर सकते हो 2 से 3 घंटे में। ये लास्ट वीक स्ट्रैटेजी, तो आपने सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हैं, तो आप उसको 2 से 3 बार बस मॉड्यूल से रीडिंग करिए, सारे प्रोविजन को बहुत अच्छे से समझिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और चैप्टर को खत्म करने के बाद ही आप उसका पास्ट ईयर भी तुरंत ही सॉल्व कर लीजिए। और हो सके तो जितना ज्यादा आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन आप एनालाइज करोगे तो आपको नोटिस करोगे कि थोड़े रिपीटिव नेचर के उसमें टॉपिक भी आए हैं। तो मैं कुछ टॉपिक बता रही हूँ, ये टॉपिक जो लिस्ट है ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद आप एक और स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, जैसे कि आप एक जो चैप्टर्स इंटरलिंक कर रहे हैं उनको एक साथ करके कवर कर सकते हो। जैसे कि आपका हो गया आरसीएम, हो गया एग्जेम्पशन और आईटीसी, ये सब एक दूसरे से थोड़ा इंटरलिंक करेंगे, तो इन टॉपिक को आप कोशिश करो एक साथ ही पढ़ो, उसके बाद तुरंत ही इनके पास्ट ईयर भी सॉल्व कर लो, 2-3 पास्ट ईयर लगा लो, बड़े आराम से ये चैप्टर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका छोटा सा 2-3 चैप्टर बचेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सब इंटरलिंक चैप्टर है, एक बार में इसको पढ़ के खत्म कर लीजिए आप। तो अगर आपने जो टॉपिक की लिस्ट बताई मैंने, आप उसे कर लेते हो, कस्टम का वो जो मेथड है कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको आप पढ़ लेते हो, और बेसिक चैप्टर का और आप पास्ट ईयर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो, आपका पार्ट भी बहुत आराम से हो जाएगा। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी पेपर आता है, बहुत हार्ड नहीं आता है। केस बेस्ड करके अब इन्होंने क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है, आपको कुछ केस बेस्ड दे देगा और पूछेगा कि इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप एनालाइज करोगे पास्ट ईयर में तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नो टैक्स का थोड़ा सा अब पहले एमसीक्यू था, अब थोड़ा थियोरेटिकल हो गया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उसको आप उतनी अच्छे से क्लियर कर पाओगे, और बहुत ही ईजिली 1 वीक में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो टैक्स को।